और इस वक्त इंडिया टीवी पर हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास जी जुड़ रहे हैं। रघुबर जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। धन्यवाद धन्यवाद। रघुबर जी, इस वक्त झारखंड का छात्र, झारखंड का जेएनसी मैदान पे डटा हुआ है। उनकी मांग ये है कि जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में हो रही धांधली की अब सीबीआई और ईडी से जांच होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद सरकार सुन नहीं रही है। आप तक जो छात्रों की मांग पहुंच रही है, आप क्या समझ पा रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, झारखंड में विगत कई दिनों से झारखंड के सुदूर क्षेत्रों से, गांव से हमारे बच्चे बच्चियां 11 दिन से राज्य की राजधानी रांची में बैठे हुए हैं। हद तो ये हो गई, जो हर नागरिक का जो लोकतांत्रिक अधिकार है, संविधान ने जो हमें दिया मौलिक अधिकार कि प्रदर्शन करने का, विरोध करने का, लेकिन इस कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार में हमारे बच्चे बच्चियां इस बरसात के समय न टेंट का परमिशन दिया, न पानी की व्यवस्था की, न बिजली की व्यवस्था की। ऐसी निर्मम सरकार जो जेपीसी 14वीं पीटी परीक्षा हो या फिर जेसीसी सीजीएल की परीक्षा हो, उसमें इतनी धांधली हुई, घोर अनियमितता हुई, भ्रष्टाचार हुआ और उन मांगों को लेकर छात्र आंदोलनरत है। लेकिन वर्तमान में सरकार भी मौन है और इस सरकार को समर्थन देने वाली कांग्रेस पार्टी, वामपंथी पार्टी, आरजेडी पार्टी भी चुप। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में जब पेपर लीक, नीट पेपर लीक में जब हमारे छात्र बैठते हैं तो आप वहाँ सिर्फ राजनीति करने पहुँच जाते हैं, लेकिन झारखंड के जब बच्चे आज 11 दिन से अपनी जायज़ मांग को लेकर बैठे हुए हैं कि इस 6 साल के अंदर झारखंड के बच्चों के भविष्य के साथ जिस तरह इस सरकार खिलवाड़ कर रही है, भर्ती नियमावली में हो चाहे पेपर लीक हो, लेकिन माननीय राहुल गांधी को झारखंड के बच्चों का दुख दर्द नहीं दिख रहा। और इसीलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कल एक पत्र भी लिखा था, क्योंकि मैं भी छात्र आंदोलन से ही मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई। तो छात्रों का दर्द, छात्रों का आंदोलन की स्थिति को मैं समझता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री से मांग की थी कि अविलंब, क्योंकि छात्रों का बहुत छोटी छोटी मांग है कि 14वीं जेपीसी परीक्षा रद्द हो और जेसीसी सीजीएल में जिसमें इतनी अनियमितता हुई कि जो परीक्षा एग्ज़ाम लेने वाले एजेंसी है टीडीपीएल, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्लैकलिस्ट किया था और झारखंड सरकार ने भी जेपीसीसी को सीजीएल एग्ज़ाम को बैंड किया था, वही जेपीसी ने फिर उस परीक्षा बहाली में उस ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को रख लिया और उसके जो मार्केटिंग मैनेजर थे सम अभय तिवारी, वो नौकरी ले लिए, उनके भैया नौकरी ले लिए, उनकी भाभी नौकरी ले ली। इस तरह इतनी अनियमितता, जेपीसी से ज़्यादा घोटाला जेपीसी से सीजीएल में हुआ और इसीलिए छात्र का मांग है कि जेपीसी परीक्षा रद्द हो और जेसीसी सीजीएल सहित सीआईडी के जगह सीबीआई से मांग हो। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन रघुवर जी, अभी जो आपने अपने वक्तव्य में ये कहा कि मुख्यमंत्री संवेदनशीलता नहीं दिखा रहे, उनके साथ ही राहुल गांधी हो, चाहे आरजेडी के साथ मिलकर इस वक्त ये सरकार चला रहे हैं, वो संवेदनशीलता नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन कल ही हेमंत सोरेन ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि भाई मैं सीना चीर कर तो दिखा नहीं सकता, लेकिन जांच हो रही है और सच सामने आएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं, इस सिर्फ 14वीं जेपीसी की बात नहीं है, विगत 6 वर्षों से इस तरह की अनियमितता भर्ती में चल रही है। 3-4 साल पहले ही उत्पाद परीक्षा में हमारे 19 बच्चे सरकार के कारण असामयिक मृत्यु हुई। तो 6 वर्ष से चल रहे थे, उनकी आँख कान कहाँ था?
ये झारखंड का युवा शक्ति, झारखंड की जनता जानना चाहती है। ये सिर्फ 14वीं जेपीसी की परीक्षा की बात नहीं है, ये बात जब से सरकार बनी है तब से नियुक्ति घोटाला, क्योंकि ये सरकार में सिंडिकेट हावी है, तो अब नियोजन सिंडिकेट भी सरकार पे हावी है। तो 6 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी का आंख कान नहीं खुला हुआ था। ये झारखंड की जनता जानना चाहती है माननीय मुख्यमंत्री जी, और झारखंड की जनता ये भी जानना चाहती, माननीय राहुल गांधी जी जो हमारे नीट पेपर में 21 बच्चे सुसाइड किए थे, तो उनके लिए वो गांधी घाट चले गए, लेकिन जो हमारे 19 बच्चे असामयिक सरकार के कारण जिनकी मृत्यु हुई, तो भगवान बिरसा मुंडा के धरती में उन बच्चों को श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं आए? इस तरह ये झारखंड की जनता, देश की जनता पूछना चाहती है कि आपकी जहां समर्थन से सरकार है, तो ये सिलेक्टिव क्यों आप इस तरह काम कर रहे हैं? और आप जो देश में अराजकता फैलाना चाहता माननीय नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी, ये देश की जनता देख रही है, और सिर्फ आप अपनी खोई हुई राजनीतिक तराशने के लिए देश के युवकों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो झारखंड हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे पंजाब हो, ये सारे जगह पेपर लीक हुए। वहाँ कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी, अन्य वाम दल पार्टी क्यों नहीं जा रही है? ये देश की जनता सारी चीजें देख रही है। नहीं, ये दोहरा रवैया दिखाई दे रहा है रघुवर दास जी, लेकिन समस्या का समाधान क्या है, मैं उस समाधान की तरफ भी चर्चा करना चाहती हूँ। रघुवर दास जी, इस वक्त मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और गृह सचिव वंदना दादेल की देखरेख में कमेटी बनाई जाएगी और वो जाकर छात्रों से बात करेगी। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि इनके पद पर रहते हुए इतनी बड़ी धांधली हो गई, तो इसकी जवाबदेही तय क्यों नहीं होनी चाहिए? या जो आज छात्र ये कह रहे हैं कि खुद शिक्षा मंत्रालय जैसी तो कोई चीज है ही नहीं। निश्चित रूप से जवाबदेही तय होनी चाहिए। यही तो छात्र पूछ रहे हैं सरकार से कि सिर्फ 14वीं जेपीसी पीटी परीक्षा की बात नहीं है, विगत 6 वर्षों से ये धंधा चल रहा है यहाँ, नियोजन घोटाला। तो कौन जवाबदेही लेगी? मैं यही तो जानना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से, अगर झारखंड के छात्रों या देश के छात्रों की चिंता करती है कांग्रेस पार्टी, तो अविलंब इस सरकार से समर्थन वापस ले, अन्यथा देश का युवा शक्ति ये समझेगी कि अपनी खोई हुई जमीन को तराशने के लिए युवाओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन सर, झारखंड का ये चैलेंज क्या है? 26 साल हो गए इस राज्य को बने हुए, अब तक 25 परीक्षा तक नहीं करवा पाया है ये राज्य। और इसमें जब हम विपक्षी दलों से भी प्रश्न पूछते हैं तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी तो इसी सरकार में रही, इसी प्रदेश में उनकी भी सरकार रही। तो क्या ये सवाल आप बीजेपी से नहीं पूछते हैं? तो इसलिए मेरा सवाल आपसे है कि 26 साल में 25 परीक्षा भी इस राज्य में क्यों नहीं हो पाई, जबकि हर वर्ष एक परीक्षा तो होनी ही चाहिए। देखिए, एकदम आपकी बात सही है। राज्य गठन होने के बाद झारखंड में स्थानीय नीति नहीं बनी थी, जिनके कारण नियुक्ति नहीं हो रही थी, ना नियोजन नीति थी। जब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में डबल इंजन की सरकार बनी, तो 14 साल के बाद हमने स्थानीय नीति बनाई, और इस 5 वर्ष के जो डबल इंजन की सरकार में थी, मेरी चुनौती है विपक्षी दल को आपके टीवी के माध्यम से, 1,33,000 हमने सरकारी नौकरी दी। प्रश्न ये भी पूछा जा रहा है कि दिल्ली में जब जंतर मंतर पर छात्र बैठे थे और नीट परीक्षा लीक की बात उठा रहे थे, तो उस प्रदर्शन को ताकत देने के लिए अक्रॉस ऑल पार्टीज अदर देन जो अभी सरकार में हैं, यानी कि चाहे वो महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो राहुल गांधी की पार्टी हो, सभी पार्टियों ने पूरी जान लगाई और इस प्रदर्शन को बड़ा बनाने की कोशिश की। आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड में विपक्ष में है, वो इस प्रदर्शन को बड़ा बनाने की, छात्रों की आवाज को बल देने का प्रयास क्यों नहीं कर रही? वो अपने आप को क्या इन छात्रों से अलग रखने की कोशिश कर रही है? नहीं, देखिए,
नहीं, हम छात्रों के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। आप नीट पेपर को आप देखिए, जैसे ही लीक हुआ भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने अविलंब उस परीक्षा को रद्द किया और 15 दिन के अंदर पारदर्शी ढंग से नीट की परीक्षा हुई। हमारे झारखंड देश के बच्चे खुश हुए उस नीट परीक्षा से, और ऐसे कड़े कानून बनाए गए कैबिनेट के द्वारा कि भविष्य में फिर नीट की परीक्षा में अनियमितता ना हो। साथ ही साथ स्पेशल कोर्ट बनाए गए और 3 महीने के अंदर उसमें सजा को देखते हुए 13 अभियुक्त को केंद्र ने सीबीआई के ने गिरफ्तार किया, अविलंब मामले पूरे को सीबीआई दिया। यही तो यहाँ के छात्र मांग कर रहे हैं और हम भी मांग कर रहे हैं कि 14वीं जेपीसी परीक्षा, पीटी परीक्षा रद्द हो और जो 6 वर्ष से जेसीसी सीजीएल की भर्ती नियमावली में जो घोटाले हुए, पेपर लीक हुए, ORM सीट, अब बोलिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो कलकत्ता में उन्हें ORM सीट पकड़ा रहा, नेपाल में पकड़ा रहे हैं। तो इस सारे मामले को सीबीआई को अविलंब केंद्र सरकार, राज्य सरकार रेफर करे सीबीआई के मामले के लिए भारत सरकार के लिए। जब केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने त्वरित निर्णय लिया छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए, तो झारखंड सरकार जिसमें कांग्रेस यहाँ समर्थन दे रही है, वाम दल समर्थन दे रही है इस सरकार को, आरजेडी क्यों, ये सिलेक्टिव क्यों, दोहरी राजनीति क्यों? उम्मीद करते हैं कि बतौर विपक्ष आप ही अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और हेमंत सोरेन सरकार इस पर क्या फैसला लेती है उस पर एकदम भारतीय जनता पार्टी पूरी विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है, छात्रों के साथ है। लगातार हमारा झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी छात्रों के जो हक हैं, जो 6 वर्षों से न्याय के लिए भटक रहे हैं छात्र, भारतीय जनता पार्टी पूरी उनके साथ है। लेकिन हम छात्रों के नाम पर राजनीति नहीं करते। जिस तरह कांग्रेस, आरजेडी, वामपंथी, उनका हम पूरा उस आंदोलन का पूरा समर्थन है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि अविलंब छात्रों के प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर उनकी जो समस्या समाधान करें और आंदोलन को समाप्त करने की दिशा में काम करें। जी, बहुत शुक्रिया रघुबर जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद मीनाक्षी जी।